जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है लगातार 5 से 6 महीने हो गए हैं और हर दिन गिरता जा रहा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है बेसिकली कि यहाँ पे कई सारे लोगों को ये लग रहा है कि जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं वो जो है इंडिया से दूर जा रहे हैं, जितने भी एफआईआईज हैं वो इंडिया से दूर जा रहे हैं और उनका जो फेवरेट कंट्री बन चुका है दोस्तों वो है आपका चाइना। बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये आपका द मिंट का आर्टिकल है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि सेल इंडिया बाय चाइना। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर जो है लोगों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जो है जा रहा है। तो चाइना के इंडियन स्टॉक मार्केट बेसिकली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में पैसा वहां पे जाने का संभावना है, क्या वहां पे एक्चुअल में बड़ी बड़ी वहां पे तेजी देखने को आपको मिल सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी होगी जो आपको यहाँ के बारे में भी नहीं पता, चाइना के बारे में। तो इसको हम लोग डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जो भी व्यक्ति है जो स्टॉक मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, यहाँ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करवाई जाएगी। ये हमारा मोबाइल नंबर है दोस्तों। जो भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकते, दूर बैठे हैं, हमारी क्लास फिर भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो हमारा जो है देखिए यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास हमारा ये मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से हमारा जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात की हमारे एड्रेस की, तो आप ये सर्च करोगे तो आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा ये एड्रेस है दोस्तों, पटना के बोरिंग रोड में ये हमारा क्लास यहाँ पे चलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों कि क्या एफपीआई जो है इंडिया को बेच रहे हैं और चाइना को खरीद रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है। कई सारे लोगों को लग रहा है कि जो हम लोग यहाँ पे एफआईआई जो लगातार बेचे जा रहे हैं, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हम लोग खोलते हैं एफआईआई का डेली डेटा, ठीक है ना, एफआईआई सेलिंग डेटा यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग इसको गूगल करेंगे, यहाँ पे बेसिकली ये स्टॉक एज का डेटा निकल करके आ जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि ये देखिए एफआईआई जो है लगातार यहाँ पे बिकवाली करते जा रहे हैं। आज भी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 25 फरवरी के समय यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एफआईआई है, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लगभग 3500 करोड़ है ना, 3529 करोड़। और ये अभी का ट्रेंड नहीं है दोस्तों, ये डेली डेली बेचा जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये आपको 24 तारीख का आपको दिख रहा है, उसके पहले भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि एफआईआई जो है लगातार यहाँ पे बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, 3449 करोड़। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये एफआईआई जो बेच रहे हैं, बेसिकली ये एक ट्रेंड कई महीनों से चला आ रहा है, लेकिन अब जाकर के ये चीज जो है लोगों को दिखाई देने लगा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग बात कर रहे हैं चाइना की मार्केट की, तो सबसे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना के मार्केट का चार्ट बेसिकली क्या रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक स्टोरी भी आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर क्यों पैसा जो है बड़े तादाद पर जाने की संभावना कम है। सबसे पहली चीज देखिए, यहाँ पर आपको ये चार्ट दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपको चाइना का जो है वीकली चार्ट है, संघाई का बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, संघाई का चार्ट हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो चाइना के स्टॉक मार्केट में देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्लोबल रैली बनी थी, आप सभी को ध्यान में होगा, 2001 से लेकर के, है ना, ये आपको 2007 तक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रैली बनी थी, जिसके अंदर की जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स थे, कई सारे लीडिंग मार्केट्स भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वहां पे दिए थे, जिसमें कि चाइना का भी मार्केट एक था और वो काफी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये हुई कि मार्केट जब ऊपर चला गया, सारे कंपनियों के रेट जब बहुत अच्छे अच्छे दिखाई देने लगे, वैल्यूएशन काफी अच्छी हो गई, तो जब वहां पे लेहमन ब्रदर का क्रैश आया 2008 के अंदर, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि यूएस से जब वो क्रैश आना शुरू हुआ दोस्तों, तो दुनिया के जितने भी शेयर बाजार थे वो सारे के सारे शेयर बाजार जो है गिरने शुरू हो गए। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये हुई कि यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग जो है यहाँ पे चाइना के अंदर बैन कर दिया गया। शॉर्ट सेल करना यहाँ पे बैन कर दिया गया। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अगर मान लो कोई बाजार अगर आपका गिर भी रहा है नीचे की साइड पर, तो आप इसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो और फिर नीचे जाकर के इसे यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं शॉर्ट सेलिंग, ताकि गिरते हुए बाजार में भी आप यहाँ पे पैसा बना लो। हुआ ये यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो गई, शॉर्ट सेलिंग हो गई बैन। अब शॉर्ट सेलिंग जब बैन हो गई और उसके बाद भी कैश के अंदर भी, कैश मार्केट के अंदर भी बेसिकली ये कहा गया कि आप बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी बेच सकते हो, यानी कि ज्यादा बड़ा पैनिक ना हो जाए उसके लिए गवर्नमेंट जो है सीधे सीधे जो है वहां के मार्केट में इंटरफेयर कर दी। इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये बात मैसेज एक फैल गया कि देखो ये एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, अच्छी बात है,
लेकिन यहाँ पे पैसा लगाना स्टॉक मार्केट में घातक है। इसका कारण यह है कि पैसा आपका बढ़ भी जाएगा तो गवर्नमेंट बड़े पैसे को विड्रॉ नहीं करने देगी, शेयर्स बेचने नहीं देगी, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल देगी। तो उसके वजह से हुआ ये कि वहां से आप देखिए 2008 के बाद से इसका पूरा का पूरा मार्केट जो है कहीं ना कहीं अभी तक ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, और अब जाकर के थोड़ा थोड़ा यहां पर कहीं ना कहीं ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो हम लोग देख रहे हैं 2024 है ना, तो 2024 में ये इंडेक्स 2600 का था और ये थोड़ा सा बढ़ करके 3300 के आसपास गया है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि इस बीच में हम लोग कितना बढ़े हैं। अगर हम लोग देखें 2020 से पकड़े, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कोविड में तो सारे शेयर मार्केट गिरे थे, आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपका है रेट दोस्तों, ये आपका कोविड वाला रेट है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए लगभग यहाँ पे मोटा मोटी आप ये कह सकते हो कि 2550 वाला सबसे ये आपका बेस्ट एरिया, सपोर्ट एरिया था। उसके बाद फिर ये देखिए कि ये मार्केट आपका पूरा पूरा बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं दिया, जिस बीच में उन्होंने डेवलपमेंट के कई सारे काम किए। मार्केट जो है, एक बात याद रखिएगा, मार्केट क्या है, होप पे चलता है। अगर वो सारी चीजें आप में खूबी है लेकिन उसके बाद भी आपका शेयर बाजार नहीं चल रहा है, तो अब तो ये डेवलप्ड इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया के सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में ये हमेशा रहता है, उसके बावजूद भी इसका वैल्यूएशन इतना डाउन कैसे है, ठीक है। तो ये इसीलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ के स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे नहीं आना चाहते, ट्रेडर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि बड़ा पैसा अगर मैं यहाँ पे बना भी लूं तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं मुझे ट्रैप कर देगी। हालांकि काफी हद तक जो है इसको कम करने की कोशिश की गई, इसके इफेक्ट को, कि मार्केट में जो है काफी स्मूथनेस आ सके। लेकिन एक बात याद रखिए, बड़े इन्वेस्टर अगर आपसे एक बार डर गए तो फिर काम यहाँ पे खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं, चार्ट को ध्यान से देखिए। 2020 के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाला रेट था, है ना, ये वाला रेट जो कि लगभग 2500 के आसपास था। अगर हम लोग ये सपोर्ट एरिया देखें तो 2500 से मार्केट इसका कितना हुआ, ज्यादा से ज्यादा अभी का रेट जो है वो लगभग 3346 के आसपास है। अब अगर हम लोग इसको निफ्टी से कंपेयर करें कि निफ्टी अपना कितना बड़ा है, तो 2020 के अंदर यहाँ देखिए निफ्टी कितना था, 7000 का, और निफ्टी का जो हाई लगा है दोस्तों वो कितना लगा है, वो लगा है आपका 26000 का। तो टोटल अगर हम लोग परसेंटेज में देखें कि कितने परसेंट की हम लोग यहाँ पे चाल दिखा चुके हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि लगभग 249%, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे 249% का यहाँ पे हम लोग जो है रैली दिखा चुके हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वहां पे लोग जो है क्यों नहीं जाना चाह रहे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि यहाँ पे बिल्कुल पैसा नहीं आ सकता या थोड़ा बहुत पैसा जो है यहाँ पे और पंपिंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पैटर्न वाइज अभी अच्छा बना हुआ है। ये बात मैं अच्छे से समझ रहा हूं कि ठीक है ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए 2020 से लेकर के 2024 तक ये अभी भी कहीं ना कहीं एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो ठीक है, अगर ये रेंज काटता है तो कुछ पैसा चाइना के अंदर जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट चेंज पर नहीं, रेट ऑफ चेंज पर रिएक्ट करता है। यानी कि मान लो कोई कंपनी अगर 10% प्रॉफिट रेगुलरली साल का बना रही है तो वो तो एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है, वो कर रही है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई कंपनी मान लो कि यहाँ पे घाटे में चल रही है और घाटे से वो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाए, तो ऐसी कंपनियों के अंदर आपको जो है यहाँ पे बहुत बड़ा चाल देखने को मिल सकता है, और ऐसी वाली कंपनियों के अंदर एक कांस्टेंट और स्टेडी स्टेट ये यहाँ पे आपको चाल मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल जिसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है आपको वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे कंपनियों के अंदर जिसमें टर्न अराउंड हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ चेंज नहीं हो रहा होता बल्कि उसके पूरे रेट ऑफ चेंज के अंदर यहाँ पे आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा टर्न अराउंड हो रहा होता है, वैसे कंपनियों के अंदर, वैसे कंट्रीज के अंदर जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्यादा पैसा बनने का संभावना होता है। आप हमेशा नोटिस कीजिएगा लार्ज कैप स्टॉक में पैसा कम बनता है ना, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, पैसा हमेशा कम मिलेगा। लेकिन आप देख लो मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक में आपको यहाँ पर दिखेगा कि मिड कैप के कई सारे शेयर होते हैं जो 10-10 गुना 20-20 गुना हो जाते हैं, लेकिन लार्ज कैप के स्टॉक जो है आपको 200%, 150%, 300% ये मैक्सिमम हो गया, इतना बढ़ते हैं और उसके बाद फिर वो गिरने लग जाते हैं। तो यही फर्क है दोस्तों कि एक बड़ी कंट्री जो है वो जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा सकती क्योंकि वो ऑलरेडी सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन इंडिया अगर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे कितना बड़ा चेंज आ सकता है, आप इस बात को समझिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो है यहाँ पर चाइना के अंदर जितने भी लोग कह रहे हैं, मुझे उम्मीद कम है
कि यहाँ पे पैसा बहुत बड़े तादाद में जाने की संभावना है। ठीक है, इंडियन मार्केट में गिरावट आ रही है, वो अच्छी बात है, लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अपना निफ्टी कहां तक ये जो है गिरेगा, इसके लेवल्स की हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। कल भी हम लोग बात किए थे और ये बात किए थे कि मार्केट में एग्रेसिव सेलिंग आप मत करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। ऐसा हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बाउंस लेने की कोशिश करे, डबल बॉटम लगाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया, थोड़ा सा रुकने की कोशिश किया 22,547 पे, लेकिन 22,400 का टारगेट दोस्तों अभी भी बाकी है नीचे का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, आवरली चार्ट को थोड़ा खोलते हैं और देखते हैं कोई डबल बॉटम वगैरह एरिया या फिर कोई डाइवर्जेंस वगैरह कुछ नजर आया या नहीं आया। देखिए तो यहाँ पे मार्केट जो है कोशिश तो कर रहा है रुकने की। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है ना, मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा डाइवर्जेंस यहाँ पे भी दिया है। इसी चीज की मैं चर्चा कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा रुकता है और थोड़ा यहाँ पे डाइवर्जेंस आने लगता है तो फिर चांसेस है कि मार्केट यहाँ से बाउंस लेगा। हालांकि ट्रेंड अभी भी निगेटिव है, जैसा कि मैंने कल भी कहा था आपको, ट्रेंड अभी भी निगेटिव है। इसका कारण ये है कि हम लोग जो है इस वाले एरिया को अभी तक काटे नहीं है, 22,830 ये वाला एरिया है ना, इसके ऊपर कम से कम इंट्राडे में जब तक हम लोग सस्टेन नहीं होंगे तब तक यहाँ पे आपको कोई भी बड़ी रैली ऊपर की देखने को नहीं मिलेगी। और नीचे की साइड पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि अब अगर लो करता है 22,515 तो 22,400 का टारगेट आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और एक बात और कि कल तो वैसे महाशिवरात्रि है, ठीक है, शिव जी की आराधना होगी, पूजा होगी, तो वहां पे बेसिकली आपका ये है कि स्टॉक मार्केट आपका कल बंद रहेगा। ठीक है ना, तो जो भी काम होगा वो परसों के दिन होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि कौन सा लेवल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के चार्ट को मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा चार्ट है, हालांकि हुआ कुछ नहीं है। देखो ये बिल्कुल रेंज में ही रह गया, मतलब कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो लो बिल्कुल काटा नहीं, तो मोटा मोटी ये कह लो कि रेंज में ही रह गया। तो रेंज को अभी प्ले यहाँ पे करना नहीं है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे की साइड पर जा रहा है। लेकिन यहां पे ये है कि अगर ऊपर का एरिया, ये वाला एरिया मैं इसकी बात कर रहा हूं, है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। इंट्राडे में अगर आपको 48,870 के ऊपर, है ना, 48,900 मोटा मोटी पकड़िए, ये वाला एरिया, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है तब जाकर के आपको 49,400 से लेकर 49,662 का टारगेट देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट ये वाला लो, है ना, इसको ब्रेक कर देता है, जो कि आपका तकरीबन है यहाँ पे ये वाला 48,279 का, तो फिर यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट आपको वापस से नीचे की तरफ चलता हुआ दिखाई दे। तो यही चीज है दोस्तों कि थोड़ा सा सतर्क होकर के काम करिए। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, थोड़ा अच्छा काम हुआ है दोस्तों मिड कैप इंडेक्स के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स देखें, बीएसई मिड कैप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यहाँ पे एक डबल बॉटम यहाँ पे हम लोग क्रिएट करके फिर ये निकलने की कोशिश करें। तो अभी इसके अंदर थोड़ा डाइवर्जेंस आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो डाइवर्जेंस है, अगर ये यहां तक आकर के बाजार आपका ऊपर घूमता है तो ये थोड़ा बढ़िया काम होगा। यहाँ पे बेसिकली थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग हो सकती है, तो यहाँ पे एक थोड़ा राहत हम लोग जो है फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि ये अच्छी बात भी हो सकती है और बुरी बात भी हो सकती है इस कैंडल में, क्योंकि ये जो हैमर आपको बना था, अगर इसका लो कटेगा तो फिर यहाँ पे गड़बड़ी देखने को मिलेगी। 38,600 के आसपास कहीं ना कहीं बाजार जा सकता है, और अगर इसका हाई कटेगा तो फिर आपको 41,000 या फिर 42,000 का इंडेक्स होता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो इसको थोड़ा सा एक हम लोग बस देखेंगे, ये अपने लिए थोड़ा एक समस्या है ना। ऊपर के साइड पर कटेगा तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आज जो है कई सारे स्टॉक्स में जो है एक्शन अच्छा खासा था, जैसे खास करके बात करें केमिकल फर्टिलाइजर, ये आपको पता होगा बहुत लंबे समय से मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है ना। हालांकि मेटल सेक्टर की कल हमने बात की थी, लेकिन डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो डॉलर आपको जो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया, उसके वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा मेटल स्टॉक्स के अंदर जो है एक शॉर्ट टर्म में आपको जो है गिरावट देखने को मिल गई। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हालांकि डॉलर वापस से ये देखिए नीचे आया है ना, मार्केट क्लोज होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर के साइड पर जो आ गया था डॉलर, है ना, बाउंस ले लिया था। इसके वजह से क्या हुआ कि आपको जो है यहाँ पर मेटल सेक्टर में भारी बिकवाली देखने को मिली है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट अपना ओवरऑल कॉसेस वाले एरिया पर है, थोड़ा सतर्क रह करके ही काम करना है। मार्केट निगेटिव साइड पर है, पॉजिटिव साइड पर जाने से पहले मार्केट किसी न किसी बड़े इंट्राडे लेवल को जो मैंने यहाँ पर दिया है उसको काटेगा, तभी आपको थोड़ा पॉजिटिव होना है। बाकी मार्केट से थोड़ा दूर रहिए, ये समय है हल्का दूर रहने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कई सारे अच्छे स्टॉक्स हैं लेकिन मार्केट नीचे जाने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा समय इसको जाने दीजिए, उसके बाद फिर ट्रेडिंग में आइए, बहुत बढ़िया वहां पे पैसा बनेगा। तो इतना समय इंतजार कर लिए तो थोड़ा और सही। मुझे लगता है कि यहां से कम 1 से 2 महीने के अंदर चीजें सुधर जाएगी, यानी कि अप्रैल से अगर हम लोग देखें, अप्रैल के लास्ट से, तो चीजें थोड़ी आपको सुधरती हुई नजर यहाँ पे आएंगी। क्योंकि गिरावट अभी क्या हुआ है ना दोस्तों, यहाँ पे समझिए बात को कि जैसे अगर हम लोग यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो गिरावट यहाँ पे लगातार हो रही है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम खोलें
तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे लगातार ये क्या हो रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 5 महीने से लगातार गिरावट हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मल गिरावट है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 5 महीने की गिरावट इससे पहले भी बहुत बार हुई है। ठीक है, बड़े बड़े ट्रेंड के अंदर छोटी छोटी इस तरह की गिरावट जो है मिलते रहती है। जैसे शाहरुख खान वाला डायलॉग था ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो बिल्कुल सेम काम यहाँ पे भी होते रहता है कि एक बड़े बुल मार्केट के अंदर छोटा छोटा 6-6, 5-5 महीने का करेक्शन जो है यहाँ पे देख लो, जैसे ये यहाँ पे है 6-6 महीने रुका, फिर भी इतना बड़ा बाजार चला। तो इस तरह की करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बाजार के लिए नॉर्मल चीज है, भले आपके लिए अब नॉर्मल हो कि 6 महीने से बाजार गिर रहा है, 5 महीने से बाजार गिर रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट के लिए 5-6 महीना एक नॉर्मल चीज है। उसको बड़ा चाल जब लेना होता है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, तो वो पहले लोगों को भगाएगा। ठीक है, वो बुलाएगा नहीं, भगा दिया तो फिर वहां पे लोग नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या है, बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर ही वहां पे सिर्फ पैसा बना सकेंगे, जो कि मजबूत आदमी है, जो बाजार का आदमी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मार्केट अभी गिर रहा है, 1-2 महीने और समय लग सकता है, तो थोड़ा सा कॉशियस होकर के काम करिए। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इंतजार करिए सही समय का, जब सही समय आएगा मैं जरूर आपको यहाँ पर अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।